हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के व्लॉग में मैं करूँगा अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन सबसे पहले मैं करने वाला हूँ मैथ की। मैंने स्टार्ट कर दिया है, मैंने एक रजिस्टर मंगाया है, वो मैं आप सभी को आज के व्लॉग में सब कुछ दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आज करूँगा मैथ के जो मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट हैं वो सारे मैं उनकी प्रैक्टिस करूँगा यूट्यूब से समझ समझ के। जो मेरे मैग्नेट ब्रेन टीचर्स हैं उनसे समझ समझ के। एक बार और स्कूल में टीचर्स ने, जो मेरे टीचर हैं उसने मुझे मतलब उन्होंने मुझे समझा दिया है। एंड यहाँ पर मैं मैग्नेट ब्रेन से पढ़ूंगा। जो मुझे क्वेश्चन में डाउट लगेगा उसमें मैग्नेट ब्रेन से उसे डाउट को क्लियर करूंगा। ठीक है, तो आज मैंने बता रखा था कि मैं अपना होम टूर कराऊंगा। होम टूर आज नहीं कराता, मैं आज कराऊंगा नहीं, आज कराऊंगा ओनली अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, वो भी मैथ की। तो चलते हैं। एंड आज मैं वेदर कुछ नहीं दिखाने का, सिर्फ क्या करूँगा, सिर्फ प्रिपरेशन। तो चलते हैं, प्रिपरेशन की तैयारी करते हैं। तो एक बार आपको अपनी मैथ की नोटबुक दिखा दूँ। तो ये है मेरा रजिस्टर, इस पर मैंने लैमिनेशन कर दिया भाई। देखिए, ये देखिए, ये देखिए एंड ये देखिए, कल मंगाया है। एंड इस फ़ोन से मैं पढ़ूंगा। अगर जो मुझे यूट्यूब में डाउट होगा इससे करूंगा क्लियर। इसे यहाँ पर रखते हैं। एंड ये मेरी मैथ की बुक, इसकी थोड़ी जो कंडीशन है वो बेकार है, इसे साइड करते हैं, आपने देखी होगी। एंड ये देखिए, ओपन करते हैं। ये कल ही मंगाया मैंने, ये देखिए, प्रैक्टिस करने के लिए। इसमें जो कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हैं, देखिए, रिवीजन के लिए। ये देखिए, एंड ये है हिंदी के अभी मैंने कंप्लीट नहीं किए हैं, अभी कंप्लीट करूँगा। यहाँ से शुरू करूँगा मैं अपने मैथ की प्रैक्टिस। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है मैथ में। तो चलिए, तो मैं आप सभी को एक बार अपने चैप्टर बता देता हूँ, कौन कौन से चैप्टर चैप्टर देख के बताता हूँ। फर्स्ट चैप्टर है मेंसुरेशन एंड एक है फैक्टराइजेशन। एंड देख के बताता हूँ मैं आप सभी को एक बार में से। एक है मेंसुरेशन, एक्सपोनेंट एंड पावर, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। एंड एक है फैक्टराइजेशन। एंड लास्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। तो देखिए, सबसे पहले हम करेंगे मेंसुरेशन को क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैं अपने जो मेरा रफ रजिस्टर है उसमें हेडिंग डाल देता हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट करूँगा। ये मेरा है 5th पेज, यहाँ पर लिखेंगे हम 5 एंड डेट है आज डेट क्या है, आज डेट है 05 एंड 06। तो एक बार मैं हेडिंग डाल लेता हूँ, आपको हेडिंग डालने के बाद दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, मैंने हेडिंग डाल दी है। सबसे पहला चैप्टर फर्स्ट है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन एक बार आपको बुक में दिखा देता हूँ, बुक में कितनी एक्सरसाइज है उसकी। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, चैप्टर 9 मेंसुरेशन मैंने अपने में डाला है चैप्टर फर्स्ट। ये देखिए, राइटिंग थोड़ी अच्छी है मेरी। मेंसुरेशन चैप्टर 9, इसकी एक्सरसाइज देखते हैं सीधा। ओ माय गॉड, ये क्या कर रखा है मैंने बुक में। ये देखिए, ये है 9.1 में है 11 क्वेश्चन। मतलब 11 क्वेश्चन में हैं कितने इम्पोर्टेंट्स जो मैंने टिक लगाए हैं अपनी तरफ से। एक बार आप एक्सरसाइज देख लीजिए, इसकी टोटल जितनी है, इसकी 3 एक्सरसाइज हैं शायद। ये सेकंड एक्सरसाइज 9.2, इसमें है 10 क्वेश्चंस। एंड थर्ड एक्सरसाइज है, इसमें है 8 क्वेश्चंस। ये देखिए। अब चलते हैं सीधा फर्स्ट एक्सरसाइज पे। तो ये मैं आ चुका हूँ 9.1 का फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मेरे हिसाब से है, वो है 6th क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज altitude is 4.8 centimeter. If one of its diagonal is 8 centimeter long, find the length of the other diagonal. तो हमें इसमें क्या बताना है, जो दूसरी वो है ना डायगोनल, वो हमें कितनी लेंथ है उसकी हमें फाइंड करना है। तो इसका मतलब मैं थोड़ा बहुत समझाऊँ, ज़्यादा नहीं समझा। तो
अब हमें ज़रूरत है इस वाले फ़ोन की। तो चलिए अब हम इसका यूज़ करते हैं। इसे ओपन करते हैं एंड अब इसका लॉक खोल देते हैं एक बार। ये हमने फ़ोन को कर लिया है ओपन एंड यहाँ पर जाते हैं यूट्यूब एंड यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पर एंड ये चैप्टर है क्लास। देखिए अब हम सर्च करते हैं एक बार इसे, क्लास 8 मैथ्स, क्लास 8 मैथ चैप्टर 9 मैंसुरेशन एक्सरसाइज क्या है फर्स्ट। सर्च कर दिया हमने, ये देखिए लोडिंग हो रहा है। ओहो ये तो कनेक्ट नहीं है भाई, कनेक्ट करना पड़ेगा, इसमें रिचार्ज ख़त्म है भाई। चलिए कनेक्ट कर लेते हैं एक बार इसे। आ जाओ, ये हमारा है, ये मैंने हॉटस्पॉट ऑन कर रखा है अपना। एक बार इसे हम कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए ये हमने वाईफाई कनेक्ट कर लिया है एंड अब हम कौन सा क्वेश्चन है हमारा है 6th क्वेश्चन। ये चला है मैग्नेट ब्रेन, ठीक है। इसे हम ओपन कर लेते हैं एक बार। ये देखिए ऑन कर लिया। अब इस पर ऐड आ रहा है, एक बार मैं अपना फ़ोन सेट कर देता हूँ जिससे मुझे इजियो एंड माइक लगा देता हूँ मैं इसमें, जिससे मेरी वॉइस आपको क्लियर आए। ओके एंड ये स्किप कर देते हैं, स्किप अभी नहीं करते हैं। चलो सेट कर देता हूँ मैं एक बार। दोस्तों ये ले लिया मैंने माइक, ये देखिए ये माइक है एंड ये ले लिया है जिससे मुझे बहुत इजी होगा वीडियो ऑन करने में एंड ऑफ करने में। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना 6 7। ये मैंने कर दिया है ओपन। आपको आई होप आप सभी को उल्टा दिख रहा होगा, है ना। ऐसे कोई बात नहीं, चलो हम इसे इतना स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप सभी लोग, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आपको आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ हम इसके 6th क्वेश्चन पे जाते हैं। चलो कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। तो गाइस मैं इसके 6th क्वेश्चन पे आ चुका हूँ। फाइंड आउट करना है रोमन का, ठीक है, जिसकी साइड हमें क्या देके रखी हुई है 5। दोस्तों अब मैं इसे समझता हूँ एंड सबसे पहले अपनी नोटबुक में इसका मुझे क्वेश्चन राइट करना है। उसके बाद अपना आप सॉल्यूशन करूंगा। सबसे पहले मैं समझ लूँ, है ना। तो एक बार मैं समझ लेता हूँ, आपको समझना है तो आप कमेंट में जल्दी बताइए। आपको समझाता हूँ, वैसे मैं क्या समझूँ बताइए। तो चलिए एक बार हम स्टार्ट करते हैं। मैं भी समझूंगा एंड आप भी समझो। समझ के समझने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये मैंने कहाँ सुना था यार, याद नहीं आ रहा मेरे अभी। अपनी उस पर फोकस करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है मेरे साथ मेरी मैथ की एग्जाम प्रिपरेशन में। भाई देखते हैं मुझे किस किस कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं अब अपने एग्जाम जो मेरे सिर पर है, बिल्कुल सिर पर है बिल्कुल भाई। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कल है मेरा टेस्ट हिंदी का वैसे मुझे याद है 7 क्वेश्चन है। 7 है ना, हाँ 7 है भाई, वो याद करने हैं, वो याद है। अब चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना मैथ का। दोस्तों अब मैं एक बार इसे समझ लेता हूँ, है ना। तो आप सिर्फ वॉइस सुनिए, जब मैं इसे राइट करूंगा लिखूंगा तब आपको दिखा दूंगा, है ना। सबसे पहले मैं समझ लूँ एंड आप लोग वॉइस सुनिए। मतलब हाइट कितनी देके रखी हुई है 4.8 सेंटीमीटर देके रखी हुई है, ठीक है, इतना आया समझ में। उसके बाद बोला जा रहा है इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, अगर उसमें से जो रोम्बस के 2 डायगोनल्स होते हैं उसमें से अगर एक डायगोनल कितने का है 8 सेंटीमीटर का है, उसकी लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। तो हमसे क्या बोला जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है कि जो दूसरा डायगोनल है उसकी भी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इतना आया समझ में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रोम्बस की बात हो रही है तो सबसे पहले हम रोम्बस का फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, रोम्बस का फिगर हमने रोम्बस ड्रॉ कर दिया, ठीक है। कितना आया समझ में, ये क्या है, ये रोम्बस है। अब रोम्बस का हमें देके रखो है कि रोम्बस की साइड कितनी है, ये जो साइड रहती है
हमें सबसे पहले तो ये पता है रोम्बस की चारों साइड क्या रहती है, इक्वल रहती है, ठीक है। तो चारों साइड हमें दे के रखी हुई कितनी है, चारों साइड हमें दे के रखी हुई है 5 सेंटीमीटर जी। मतलब ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी एंड ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आया। और नेक्स्ट भी क्या दे के रखी हुई है, एल्टीट्यूड दे के रखा, जो कि जिसे हम हाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। तो क्या दे के रखा हुआ है, 4.8 सेंटीमीटर दे के रखा हुआ है, ठीक है। इतना है समझ में। हमें फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले तो एरिया का रोम्बस फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करना है, अगर एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर है तो दूसरा डायगोनल क्या होगा, ठीक है। समझ में आया। तो अगर हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ रोम्बस, तो आपको अच्छे से पता है एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 1 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 2। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ मैम एक ही डायगोनल देके रखी है, तो एरिया ऑफ रोम्बस कैसे निकलेगा, तो मैं आपको बताती हूँ। एरिया ऑफ रोम्बस अगर हमें निकालना है तो हमें एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला पुट करना होगा। क्यों, क्योंकि आपको अच्छे से दिख रहा होगा ये जो रोम्बस है ये क्या है। आपने कोएर्डिनेटर कितना होगा, ही होगा, क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हाइट की बात करें तो हमें एल्टीट्यूड कितना दे के रखा है 4.8, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना है समझ में। अब हम क्या करेंगे, 5 को 4.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 ये तो 40 होता है, 4 कह रही है यहाँ पे, 5 4 में कितना होता है 20, 20 प्लस 4 24 होता है एंड यहाँ पे। तो गाइज मेरी मैथ की प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, बट अभी एक चैप्टर हुआ है वो भी मेंसुरेशन, तो उसकी एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट। तो आप देखिए एक बार। तो चलिए, तो ये है मेरी हेडिंग एंड ये है फर्स्ट क्वेश्चन, ये है सेकंड क्वेश्चन एंड ये है थर्ड क्वेश्चन, ये है फोर्थ एंड ये है फिफ्थ। अभी मैथ में मैंने इतने क्वेश्चन किए हैं एंड सेकंड चैप्टर करूँगा अब कल। तो आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही था। अगर आप चाहते हो मैं ऐसी रोज़ व्लॉग बनाता रहूँ तो मुझे जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दो। बस इतना आप करना है आपको। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप सभी को ये मेरा मैथ का प्रिपरेशन का थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा। व्लॉग ऐसे ही बनाऊँगा, थोड़े व्लॉग नेक्स्ट में कराऊँगा होम टूर, पक्का कराऊँगा होम टूर। तो कल कराऊँगा होम टूर, कल के व्लॉग में ओनली होम टूर। तो जिसके भी फाइनल एग्ज़ाम आ रहे हैं वो कमेंट में ज़रूर बता दो कि मेरे फाइनल एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो बाय बाय, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में।